लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमवक्षे मोक्षाय भव्यानां दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पटाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। पहले की बात है, एक राज्य में ऐसी एक प्रणाली थी कि हर 5 वर्ष में राजा बदला जाता था। और अब राजा को सिलेक्ट कैसे किया जाए, कौन बनेगा, तो एक उनके पास वैसा पुराना एक हाथी था। तो वो हाथी हार लेके जाता, एक दिन पक्का था, और उस दिन वो जिसके गले में वो हार डाल दे वो राजा चुना जाता था। इस बार की बात थी कि व्यापार करने के लिए बाहर से कोई व्यक्ति आया होता है और योग संयोग कि उस व्यक्ति को जाकर के ही वो हाथी हार पहना देता है और सब तरफ नगाड़े बजते हैं कि हमारे नए राजा इनको चुना गया है। वो भी सुन के बड़ा ऐसे खुश भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि वो मैं राजा बन गया। और फिर तुरंत ही जो दूसरी घोषणा होती है, फिर तुरंत ही कहा जाता है कि 5 साल तक आप राज्य करोगे और 5 साल के बाद आपको नदी में जो मगरमच्छ से भरा हुआ पूरा है उसमें डाल दिया जाएगा। मतलब किसी भी हिसाब से वो बचे नहीं, वापस वो राज्य में आए नहीं, वैसा पूरी बंदोबस्त किया जाता है। अब ये बात सुन के पहले तो उसको भी धक्का लगा कि, और ये हकीकत है कि ये सब हमें लगता है ऐसे पद मिलना और ये चीज़ें मिलना ये बहुत वैसे अच्छी बातें होती है, पर हम गुजराती में कहते भी है कि नेता ने अभिनेता नियम थी नरक जाए। मतलब वहाँ ऐसा कहते हैं, अपन ऐसा नहीं बोलेंगे किसके लिए, पर वो जिस रूप से सिर्फ अगर भोग में ही जीवन बिता देंगे या पापों में ही इस रूप से बिता देंगे तो वैसे जगह में जाके ही फिर गिरेंगे। तब इस व्यक्ति को ये बात पता चली, उसने कहा अब जो होना है वो तो होना है, पर अब ये जो समय मिला है उसमें क्या करना। तो उस मृत्यु के भय से उसने अपने आप को उस विकल्प से दूर करके उसने इतने अच्छे से सेवा दी प्रजा के लिए। हर प्रकार से प्रजा को कैसे संतुष्ट रखा जाए, कैसे उनके लिए सेवाएं दी जाए, कैसे एक धर्म ध्यान का माहौल बनाया जाए, खुद भी अपनी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करके पूर्ण रूप से उसने वैसी सेवाएं दी। और 5 साल के बाद जब उसको अब ले जाने की बारी आई तो पूरी प्रजा खड़ी हो गई कि नहीं, आप इनको नहीं ले जा सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और हम तो इन्हीं को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। अब फर जो नियम था तो था, अब बाकी लोग जो थे उसको उस नदी के पास लेकर के गए और वहाँ जाकर के देखा तो उस राजा ने वह नदी के वहाँ भी एक ब्रिज बना दिया था, इस पार से उस पार, इतने समय जो उसको मिला था। तो अब उसको नदी में डालने वाली भी बात आई तो डाला तो उसने पूरा वैसा ही था कि तुरंत वो ब्रिज चढ़ गया और इस पार से वो उस पार चला गया। जीवन की भी ऐसी ही रीति नीति है, एक समय अवधि मिली है, फिक्स है कि इतना समय आपको ये पर्याय मिली हुई है और मृत्यु होना अटल सत्य है। अब इस टाइम पीरियड को कैसे सदुपयोग करना, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ दिया जाए कि एक तो पहली बात अगर ये पता हो कि ये वस्तु या ये चीज़ इतने ही समय के लिए मिली है तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि उस वस्तु के लिए या वो जो भी चीज़ है कि मान लो आपको कि इतना कैश दिया जा रहा है और ऐसे चीज़ दी जा रही है
तो उसके प्रति आपकी पहली बात तो दृष्टि क्या होगी? आसक्ति नहीं होगी सबसे पहली बात तो, कि वो चीज़ जाने वाली है। पर टाइमर चालू है एक तरफ और पर वो चीज़ है आपके पास अभी, तो अब क्या करोगे? लॉकर में रख दोगे, खुश होते रहोगे मेरे पास इतनी चीज़ है, ऐसा सोचने वाली बात है। भोग लोगे पूरा, इतने करोड़ रुपए दिए गए, खत्म कर दो 1 साल में 2 साल में, क्या करोगे? एक कैश दिया गया है और एक चीज़ दी गई है, करोगे क्या बताओ? समय भी फिक्स है कि इतने टाइम के बाद वो ले ली जाएगी आपके पास, क्या करोगे? जितना हो सके पूर्ण रूप से उसका यूज़ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और कैसे करेंगे? अच्छे से ही करेंगे ना, और ऐसे अच्छे से करेंगे कि जो अभी भी मुझे सुख दे और बाद में भी किसी रूप से तो काम आ सके। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं। जीवन बीमा लेते उसमें क्या करते? जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? जीवन के साथ भी और तो किसके बाद किसको काम आता है बताओ? जीवन के बाद भी किसको काम आता है? परिवार को काम आता है। आपको काम आता है क्या? यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देखो, पुण्य रूपी कुछ कैश फिक्स मिला हुआ है, टाइमर चालू है, आयु एक एक श्वास बीत रही है, आप चाहे कुछ भी करो, आप इतनी श्वास लेके आए हैं और एक भी सेकंड, एक भी समय है कि श्वास ले नहीं रहे हो या छोड़ नहीं रहे हो, एक भी समय है तो वो तो टाइमर ही ऑन है ना, कि एक श्वास जा रही है, वो यूज़ हो रहा है एक एक समय, और इतनी चीज़ आपको मिली हुई है। अब उसमें अभी भी काम आए, बाद में भी काम आए, तो रास्ता क्या है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यही चिंतन, यही चीज़ तपस्या करने के लिए आगे बढ़ाता है। मुनिराज कैसे ऐसा जीवन अपने लिए चुनते हैं? घोर तपस्या का कल बात हुई थी ना कि मुनि ही सुखी है, बाकी सब पराधीनता है। पराधीनता दुख है, पर ये पराधीनता कब छूटेगी? जब उस चीज़ को पर मान लोगे। अब जो चीज़ थोड़े समय के लिए मिली है ना, उस पर आप आधीन नहीं रहोगे, उसका उपयोग तो करोगे पर आधीन नहीं रहोगे। तो पराधीन नहीं है, उसकी गुलामी नहीं कर रहे हैं, तो एक डिटैचमेंट टाइप है ही। और फिर जितने समय के लिए मिला है ये तन, तो फिर उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? तपस्या में। तो विरक्ति है मुनियों को, फिर वो सबके प्रति करुणा रख रहे हैं, सबके प्रति दया रख रहे हैं कि सबका भला हो। और उसके साथ फिर बहुत अच्छी बात यहाँ आचार्य भगवान ने कही है कि एकांत आदि पक्ष के अंधकार को मिटाने वाले हुआ करते हैं मुनि। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, मुनियों के लिए भी कही है, सबके लिए कही है कि ये जो समय मिला है, अब उस समय में और अंधकार नहीं बढ़ाना है, अब और ज़्यादा विषमवाद नहीं बढ़ाना है। कैसे शांति बनी रहे, कैसे प्रेम बना रहे, कैसे धर्म ध्यान बढ़ता रहे। साधु ही अगर एकांतवाद का एक पक्ष का अगर प्रचार या आग्रह रखेंगे, तो फिर कैसे एकता, संगठन, धर्म ध्यान बढ़ेगा? जो एक पक्ष का पक्ष रखता है वो सच्चे साधु की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ सीधा लिखा है कि एकांत के अंधकार को भेदन करने वाले तो पूरा जीवन तो विरक्ति में ही जीते हैं, सबके लिए करुणा रखते हैं, यथा योग्य तपस्या करते हैं, और फिर अंत में अनशन आदि घोर तप के साथ इस तन को विदा करते हैं। तो इससे क्या होता है? बहुत बहुत अच्छा श्लोक है और ये समझने लायक है। और कह रहे हैं 70 नंबर का श्लोक, अवश्य नश्वरैरेभि रायुकाया विभिर्यदि शाश्वतं पद्मायाति
मुधायात मवैहिते। क्या क्या कह रहे हैं? अवश्य नश्वरम, फिक्स है, पता है कि ये नश्वर अवश्य रूप से होने ही वाला है। ये काया, ये धन जो भी अभी है अपने पास, क्या होना है? अवश्य नश्वर होने वाली है। तो अगर इस काया के साथ, इस आयु, ये शरीर जो नश्वर है, उसके माध्यम से अगर आपके लिए शाश्वतम पदमायाति, अगर शाश्वत पद मिलता हो, कोई परमानेंट वेल्थ, कोई परमानेंट पोस्ट मिलती हो, किससे? किसके माध्यम से? जो चीज़ 100% नश्वर होने वाली है, अगर उसके माध्यम से आपको कोई शाश्वत पद मिलता हो, तो अगर इस नश्वर चीज़ को आप उसके उपयोग में लगा लो, तो ऐसा समझो कि आपने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत सस्ता सौदा है। और सच में यही बात है। कुछ वर्षों की साधना, कुछ वर्षों की तपस्या में अगर इस तन को, इस धन को लगा दिया, और उसके बदले में मिल क्या रहा है? एक तरफ है आप इसको खूब भोगते रहो, और भोगने के बाद मगरमच्छ के तालाब में डाल दो। वो राजा चाहता तो ये भी तो कर सकता था, छोटे मोटे व्यापार से जीवन निकल रहा था, आज इतना बड़ा धन वैभव मिल गया, मैं तो आराम से ऐश करूँगा, और मतलब व्यसनों में लिप्त रह सकता था कि नहीं? भोग विलास कर सकता था कि नहीं? वो अवसर भी तो उसके लिए, वो भी तो एक ऐसा अवसर ही था। वो 5 साल तो कर लेता, मान लो, भोग विलास, फिर क्या होता? ना उस समय उसने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया, और फिर दुर्दशा क्या होती? यही सत्य है जीवन का। इसको खूब भोग में लगा दो तुम, कोई बात नहीं, इतने समय के लिए चीज मिली है। एक ऑप्शन है खूब भोग में लगा करके लंबे समय तक दुख ही दुख भोजो, क्योंकि वो भोग में लगाता तो प्रजा कहती इसको फिर से राजा बनाओ, उसका जीवन तो नहीं बचता, और आगे ऑप्शन रहता फिर से राजा बनने का। ऐसे ये तन को भोग में लगा दिया, तो अभी के लिए तो, आगे के लिए तो दुख है ही लंबे काल तक, पर फिर से वैसा मिलने के ऑप्शंस भी कितने दुर्लभ हो जाते। समझ में आ रहा है? तो अगर थोड़े टाइम के लिए भी इसको तपस्या आदि में, धर्म ध्यान में लगा दिया, तो अभी भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और आगे आने वाले समय के लिए भी ये तपस्या क्या है? ब्रिज बना दिया। इस तपस्या के माध्यम से संसार से ही उस पार चले जाओगे। शाश्वत सिद्ध अवस्था कैसे मिलती है? बहुत सस्ता सौदा है सच में आपके लिए। अब जैसे अब दिवाली आएगी, बहुत काम आएगा ना, तो भी दिन रात काम में लगे रहेंगे सब, कुछ नहीं देखेंगे। अब भूख प्यास भी एक तरफ, घूमना फिरना भी एक तरफ, और बाकी चीज़ें भी एक तरफ। अब किस में पूरा टाइम देंगे? सीजन आई है ना, क्यों दे पाते हो टाइम? फिर वो कष्ट नहीं दिखता है। सुबह उठ के भी भागना पड़ेगा, रात को देर तक भी काम करना पड़ेगा, एक टाइम थोड़ा कम भी खाना पड़ेगा, तो भी उसमें पूरा झोंक देंगे अपने आप को। क्यों? कब कर पाते हो? जब आगे का वो प्रॉफिट दिखता है। एक तो दिवाली की छुट्टियां मिलने वाली है, और ये भी मिलने वाला है। मतलब इंसान अपना तन मन धन जो भी कहो कब कहाँ लगाता है? जब उसको आगे अगर वो प्रॉफिट दिख रहा हो, वो छुट्टियां दिख रही हो, तो अभी उसको एडजस्ट करके ज़्यादा भी काम करना पड़े तो कैसे कर लेता है? बस यही तो बात है। जितने समय, ये इतना टाइम पीरियड ही तो मिला हुआ है, अगर इस तन को अच्छे से धर्म ध्यान में और तपस्या में लगा दिया, तो आगे अनंत काल, आप कितने वर्ष तपस्या में लगा रहे हो? जितने भी बन गए अभी, जन्म मरण तो अनंत काल किया, लास्ट के 10 भव दिए, उतने ही दिए ना। 10 भव में भी घोर तपस्या के लिए तो 1-2 भव दिए, 1-2 भव में भी 83 लाख तो खूब भोग किए, लास्ट के 1 लाख वर्ष तपस्या की, है ना। महावीर भगवान ने 30 साल तपस्या की, तो तपस्या के वर्ष कितने? इतने से। अब सुख का काल कितना? किसके माध्यम तपस्या की?
जो पुण्य कमाया था और जो तन पाया था, उसके ही माध्यम से तपस्या की। अब इसके माध्यम से तपस्या करके आपको ये फल अगर मिल रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो क्या आप, या बहुत अच्छी वाली चीज़ है ये। कितनी बार ये मिला, कितनी बार भोग भोग में लगा दिया। अब यथाशक्ति थोड़ा धर्म ध्यान और तपस्या में लगाओगे तो उसका जो प्रॉफिट है, अभी भी अच्छा स्वर्ग आदि मिलेगा, वहाँ धर्म ध्यान मिलेगा, फिर मनुष्य पर्याय मिलना पॉसिबल रहेगी, और फिर अनंत काल का सुख, या तो फिर वो भी मिलेगा तो एक टाइम पीरियड होगा, वापस काम में लगना पड़ेगा। ये तो परमानेंट रिटायरमेंट है, जहाँ फिर कुछ भी काम, एक बार ऐसा काम कर लो कि फिर काम तमाम हो जाए। तो कह रहे हैं कि अगर ये विचारधारा होती है ना, इसलिए वो साधु पद और दीक्षा की मार्ग में लग पाते हैं। ऐसा नहीं भी कर पाए तो गृहस्थी का भी जो जीवन है, एटलीस्ट श्रावक धर्म के अनुरूप जीवन हो, श्रावक के आवश्यकों का पालन हो। कितना ही बिजी है, पर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 आवश्यक है, ये 6 आवश्यक भी करता रहा अगर वो, क्योंकि कितना समय खाने पीने में, सोने में, नहाने धोने में, टाइमर तो चालू ही है ना, टाइमर तो 1 सेकंड भी बंद नहीं रह रहा है, सो रहे तो भी टाइमर तो चल ही रहा है ना। अगर वो टक 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 सुनाई दे कि समय बीतता जा रहा है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम किस में लगाएंगे? फिर कहना पड़ेगा स्वेच्छा से होता है, अपने आप होता है। एक श्रावक, एक गृहस्थ तप तो प्रतिदिन करने को कहा है ना, कैसे कर सकता है बताओ? प्रतिदिन कैसे तपस्या हो सकती है? देव दर्शन पूजा कर लोगे, गुरु आएंगे, गुरुओं का स्मरण कर लोगे, स्वाध्याय करना ही चाहिए। खैर वो भी तप में ही आ गया, तप कैसे करोगे बताओ? 2 मिनट लेंगे अपन। प्रतिदिन तपस्या, रोज उपास करोगे? नहीं, अभी अपन को मोक्ष मिलने वाला है, अपन रोज उपास करो। 12 प्रकार के तप बताए हैं इसलिए, और कुछ न कुछ ऑप्शन उसमें से लेकर के किसी न किसी प्रकार से तन के माध्यम से इस मन को और इस चेतन को एक सही कार्य में इसका सदुपयोग करना है। तपस्या मतलब बड़ा भारी एक तो कष्ट नहीं है, बस सदुपयोग करने वाली बात है उस चीज़ में। उपास बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ हो गई, पर्व के दिनों में यथाशक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता अरुणोदर करो, आज भूख से थोड़ा कम लेंगे, नहीं हो सकता रस परित्याग, एकाद रस का रोज एक रस या किसी रूप से त्याग हो सकता है, वो भी नहीं हो पाए। विविक्त वृत्ति परिसंख्यान आप लोग कैसे कर सकते हो? थाली में जो दे दिया अब मांगेंगे नहीं, ऊपर से कुछ नमक वगैरह डालेंगे नहीं, इतना भी कर लिया ना, फीकी चाय हाथ में आ जाए तो चल जाएगी? चल जाएगी कि नहीं चलेगी? और चाय नहीं आई तो टाइम पे चल जाएगा ना। तो ये बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं, ऐसा ही होना, ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा कैसे, थोड़ा आगे पीछे हो तो भी आकुलता नहीं करना, शांति बना के रखना। काय क्लेश, एक आसन पे थोड़े घंटे एक सा आज टिक के नहीं बैठेंगे इतनी देर के लिए, काया को एक चल के जाएंगे मंदिर, आज किसी भी रूप से हो सकता है। आज चटाई पे सोएंगे, विविक्त शय्यासन और वैयावृत्ति सेवा करेंगे, ये बहुत बड़ा तप है। स्वाध्याय करना तप है, ध्यान धरना तप है, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करना तप है। तो रोज कोई ना कोई एक तरीका अपना करके आप इस तन को, मन को और धन में भी दान आदि करेंगे तो अभी भी काम आएगा, आगे के लिए भी काम आएगा। कहने का मतलब सिर्फ भोग को ही जीवन की दृष्टि मत बनाओ, भोग के साथ थोड़ा योग होगा, उसके साथ थोड़ी तपस्या होगी, तो अभी और आगे दोनों तरफ हमारे लिए प्रॉफिट ही
प्रॉफिट होगा। तो इस तरह का जो पॉलिसी है वो तो जिनवाणी ही देती है, जिन शासन ही देती है। जिन शासन के अलावा इस तरह का स्कीम और कहीं पर भी उपलब्ध है क्या? कौन सी बैंक देगी बताओ? दे पाएगी कोई भी बैंक इस तरह की पॉलिसी? तो जो हमें मिला है गुरुओं की वाणी से, जिनवाणी से, उसको हम अपने लिए समझें। और ये जो थोड़ा समय मिला है, पर बहुत कीमती समय मिला है। 5 साल के लिए मोदी आए, फिर और भी कैसे आता है? कितने साल हो गए उसको? तो सेवा करते हैं तो आगे चुने जाते हैं। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में इसका सदुपयोग करते हैं, परोपकार भी करते हैं, स्वयं पर भी उपकार करते हैं, तो आगे के लिए भी वैसे चुने जाते हैं। माता जी के माध्यम से भी बहुत ज्वलंत समस्याओं के बात में आपने सुना, और ये तो स्वयं कल्याण की बातें जो यहाँ कर रहे हैं, उसके साथ ही जीवन शैली होगी तो हम सबके लिए भी कुछ अच्छा जीवन हम जी पाएंगे। हम तो इतने ऐसे मतलब मन की एक पीड़ा रहती है बहुत ज़्यादा। और ऐसा कल तो माता जी से चर्चा हो रही थी तो ऐसा ही विचार आया, कोई मंत्री आए अपने पास तो या तो कुछ ऐसा मिल जाए ना कि अपन ही आधे घंटे 1 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बन जाए। तो सबसे पहले एक ही काम करें कि सारी इंस्टीट्यूट्स और सारी जितनी कॉलेजेस जो भी पढ़ाई के क्षेत्र हैं, सब जगह सिर्फ प्योर वेज मिलेगा, इतनी सैंक्शन करा दे, फिर उतार देना पद से, कोई बात नहीं। पर अगर ऐसा कुछ अवसर मिल जाए तो बहुत रग रग में भावना रहती है कि क्या हो रहा है और क्या परोसा जा रहा है। और गर्ल्स स्कूल या कॉलेज हो ना, उसमें जेंट्स कोई होने ही नहीं चाहिए। ये तो 1-2 प्रसंग सामने आते हैं, पर कितनी चीज़ें देखी जाती है। कहीं पर भी गर्ल्स कॉलेज में कोई भी सर या कोई भी जेंट्स पोस्ट पे होने ही नहीं चाहिए। क्या पता क्या का क्या किस तरह के घटनाएं, और कॉलेज की लड़कियां हो तो और ही फिर बहुत रिस्क रहता है। तो अपन भी सोच समझ के और वातावरण को परख के, और सबसे बेस्ट उपाय है कि अकेले कहीं भी नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई ग्रुप बना रहना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से और घटनाओं से कई हद तक बच सकते हैं। कहीं भी अपनी संतान अकेली ना हो और अपन उसके लिए हरदम खड़े रहें। तो ऐसे जिन शासन के माध्यम से जन जन का कल्याण हो, इस जीव का भी कल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी के ज्ञान से